अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कि अगर कोई मुसलमान वक्फ औलाद करेगा तो बच्चियों का हक नहीं मार सकता। आप कौन है बताइए आप? मैं तुम्हारी तारुफ का या तुम्हारी तारीफ का या तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं था, ना कभी होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह का ही मोहताज रहूंगा। तुम कब तक ताकतों से डरोगे? तुम कब तक इन दौलतमंदों से डरोगे? अरे नहीं, इलेक्शन आएगा तो ये लोग पैसों की नहरें बहा देंगे। किसने हराया इम्तियाज जलील को? किसने हराया नासिर सिद्दीकी को? अगर ये दो जीत जाते तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोग पहुंच जाते। जब ये दो पहुंच जाते तो फडणवीस को मालूम था, शिंदे को मालूम था, अजित पवार को मालूम था, अगर इम्तियाज जीत कर आ जाएगा तो इम्तियाज हमारी रातों की नींद हराम कर देगा, क्योंकि ये ना झुकता है ना बिकता है, मर के लड़ता है। दुश्मन हमारे घर में बैठा हुआ है। मीर जाफर, मीर सादिक यही है, यजीद के एजेंट यही हैं, मोदी के एजेंट यही हैं। हमारे ही घर में बैठकर हमको कमजोर करने की तैयारियां में करते रहती हैं। उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता, सीमांचल का चिकन हेड बोलते, नॉर्थ ईस्ट, सिलचर, उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया। आप सो रहे थे मोदी? अमित शाह क्या कर रहे थे? पेंटिंग कर रहे थे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इन मजलूमों को लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे दिलो दिमाग में यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह, फलस्तीनियों पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जहां पर आज तमाम लोग कह रहे हैं कि 60,000 लोग नहीं मारे गए, 2 लाख फलस्तीनी मारे गए। 2 लाख, क्योंकि 2 लाख मिसिंग है। अब मिसिंग का मतलब वो किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे है या फिर ऑफिशियली उनका जिस्म नहीं मिला। मगर याद रखिए, जिस सरजमीन पर जो जालिम जुल्म करता है, अल्लाह जालिम को मिटा देता है, अल्लाह जुल्म को भी मिटा देता है, मगर अल्लाह कभी मजलूम को मिटने नहीं देता। ताकतवर अगर ताकत के नशे में जुल्म करता है अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर, तो अल्लाह उसको मिटा देता है, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। इस सरजमीन पर अगर कोई जुल्म कर रहा है, जो जुल्म भी हो रहा है, वो मिटेगा, जुल्म मिटेगा और मजलूम कामयाब होगा। अगर कोई फलस्तीनियों को मार कर कह रहा है कि हमने उनको मिटा दिया, मारने वाले मिट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज उनकी लाशें जमीनों के नीचे हैं, जो मलबे के नीचे पुकार रहे, तड़प रहे, कल देखना तुम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं के सरों पर ताकत का ताज रखेगा और अल्लाह इन्हीं से दुनिया में इंसाफ कराएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और खास तौर से मेरे गयूर नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हम पर जुल्म कर रहा है, चाहे जुल्म करने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। अगर जुल्म करने वाले पे अगर कोई मजलूम हिंदू है, दलित है, मुसलमान है, मैं तुमको खुशखबरी दे रहा हूं कि जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह सूर्यवंशी को मारा गया पुलिस कस्टडी में, सूर्यवंशी को मारने वाले ये समझ रहे हैं कि मर गया, सूर्यवंशी मेरे लिए जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पैगाम देना चाहता हूं, यहां पर हमारे डाइस पर हमारे आशीष वकोड़े साहब बैठे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं रवि साहब को और बराडे साहब को कि आपने हमको नहीं छोड़ा, हम आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बात कर रहा था जुल्म की। करबला के मैदान में 72 शहीद हुए। इमाम हुसैन शहीद हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। वो नवासे जिसके मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक रखते थे। वो नवासे जिसके मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से निकाल लाबे दहन लगाते थे। वो नवासा शहीद हो गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंबरी जुल्फों को थामता था। वो नवासा शहीद हो गया जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे से मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे, आका उतर कर आ गए और उनको गोद में ले लिया। वो नवासा शहीद हो गया जिसके बारे में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। वो नवासा शहीद हो गया अपनी पूरी आल के साथ, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसकी माँ इसके बाप से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। 72 करबला के मैदान में शहीद हो गए। मगर दुनिया क्या यजीद को याद रखती है या इमाम हुसैन को याद रखती है? बोलो, दुनिया किसको याद रखती है? दुनिया यजीद को मलून कहती है, नहीं कहती है? बताओ आप। दुनिया इस सुबह क़यामत तक यजीद को मलून कहेगी। तो हम हुसैनी परचम को उठाए हुए हैं। हम हुसैनी परचम को इसलिए उठाए कि हम जुल्म का खात्मा करेंगे, हम मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे। और तादाद को देखकर इमाम हुसैन ने अली अकबर अली असगर की शहादत नहीं दी। इमाम हुसैन ने देखा कि मैं तादाद में कम हूं, मगर इमाम हुसैन ने हमको पैगाम दिया। करबला के रेगजारों से परभनी की आवाम तुमको, वो करबला के रेगजारे तुमको पुकार पुकार कर कह रहे कि जालिम के जुल्म की उसकी ताकत को मत देखकर मरूब हो जाओ, बल्कि तुम हक की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ो। अरे दुनिया में जो आया ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर तारीख उसको याद रखती है जो वक्त के यजीदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको कभी मरने नहीं देती जो वक्त के फिरौन और नमरूदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको मिटा देगी, मगर जो मजलूम के हक के लिए लड़े रहेंगे तारीख और दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी। ये करबला के रेगजारों से पैगाम आ रहा है। ये हजरत ज़ैनब के उजड़े हुए खैमे से पैगाम आ रहा है। वो दरिया का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हमको कह रहा है कि भारत के मुसलमानों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। तुम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी थे और शहरी रहोगे, मगर तुमको अपने हक के लिए उठ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तुम गुलामी नहीं करोगे, तुम क़यादत करोगे। तुम किसी के पैरों के पास नहीं बैठोगे। तुम कुर्सी डालकर सामने आंखों में आंखें डालकर कहोगे कि मुझे भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 72 करबला में शहीद हुए। यजीद खत्म हो गया, यजीद की आइडियोलॉजी खत्म हो गई, मगर इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। मेरे भाई, यही तो पैगाम हमको देना है। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। यकीनन हमारे दिमाग में एक बात पैदा होती है, क्या बोल रहा है ये शख्स? हम इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कोई हमसे बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इबादत गाह को खत्म करके रख दिया जाएगा। याद रखो, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो। मैंने उलमा इकराम के पैरों के पास बैठकर उनकी जबानों से सुना कि दुनिया दारुल जज़ा नहीं है। ये दुनिया तुमको यहां पर इनाम मिलने वाली जगह नहीं है। दुनिया अमल की जगह है। अमल करो, नेक अमल करो, बहादुरी के मज़ाहिरे अपने छोड़ो, और जज़ा अल्लाह उस दिन देगा
जब खबरों से हमको उठाया जाएगा और जालिम होगा जो तुम पर जुल्म किया, हम पे जुल्म किया, हम खड़े होंगे। अगर कोई मजलूम को मारा गया, पीटा गया, बल्कि मैं तो कह रहा हूं परभनी की आवाम से हशर का मैदान होगा। जो ख्वाजा यूनुस नहीं मिला वो हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेगा, परवरदिगार मैं ख्वाजा यूनुस हूं जो परभनी में पैदा हुआ, मेरी लाश को गायब कर दिया, आज तू मेरा इंसाफ कर। जिन्होंने ख्वाजा यूनुस को मारा, तुम तैयार हो जाओ, जब रब्बे करीम के सामने तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारा हर चीज का हिसाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। जुल्म करने वाले जुल्म करके चले जाएंगे। अरे हलाकू और चंगेज बरकरार जिंदा नहीं है। ये कौन है ये लोग? आज इख्तिदार इनके पास है तो समझ रहे हम सब चीज कर जाएंगे। तुम जुल्म करोगे तुम मिटोगे, तो इंसाफ करोगे तो इख्तिदार पर रहोगे। यजीद भी यही समझता था, यजीद खत्म हो गया। बहुत सी तारीख में कई चीजें हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस आपकी आवाज है, मैं तुम्हारी आवाज नहीं हूं, मजलिस तुम्हारी आवाज है। मुझसे दुश्मनी या इम्तियाज जलील से दुश्मनी या मजलिस के जिम्मेदारों से दुश्मनी इसलिए की जाती है कि ये इनकलाब बर्पा कर रहे अवाम के दरमियान में, नौजवानों के दरमियान में। ये एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हमारी माँ और बहनों को। इसीलिए हम पर इल्जामात, झूठे इल्जामात क्या क्या बोले जाते हैं मुझे नहीं मालूम। रोज कोई ना कोई बोलते मुझे साहब इन्हें ऐसा बोला, उन्हें फुला बोला। भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना कलम लेकर कागज को काला कर लो, तुम अपनी जबान से हमको गाली दे दो, तुम क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर एक बात याद रखो, ना तुम्हारा कलम की लिखी हुई झूठ, ना तुम्हारी जबान से निकली हुई गाली हमारे हौसलों और अज़म को पस्त नहीं कर सकेगी। हम काम करते आए, काम करते रहेंगे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इन मजलूमों को लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम भारत को मजबूत करेंगे, संविधान के जरिए, ताकत के जरिए, वोट के जरिए। और याद रखो, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। बताओ क्या हाल है ये। मुझे अफसोस हुआ सुन करके हमारे भाई जो रुकने बल्दिया हैं, अजित पवार ने उनको बुलाकर कुछ दे दिया और वो चले गए। क्या हाल है तुम्हारा? कितनी वो जो भी तुमको दिया वो कब तक चलेगा मेरे भाई? क्या होगा? तुम एक गाड़ी लोगे, 2 गाड़ी लोगे, थोड़े कपड़े ले लोगे, मगर गाड़ी और कपड़े तुमको अपने ही समाज में जलील और रुस्वा कर दिया। ये परभनी की आवाम ने देख लिया कि तुमने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया, जिसने खानकाहों को छीनने का कानून बनाया। बताओ तुम कब तक सौदेबाजी करोगे? मत करो ये, छोड़ो इन चीजों को। अरे तुम और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जब तुम जाओगे तो अजीत दादा खंदे पर लेकर कब्रिस्तान को नहीं जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तुमको लेकर कब्रिस्तान को जाएंगे। इस बात का ख्याल रखो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि परभनी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर आप जानते हैं कि रोड और ड्रेनेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं। और फिर यहां पर औरंगाबाद परभनी की रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट, वो भी काम नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है,
सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और फिर MIDC है। MIDC तो एक कब्रिस्तान बन गया जिनिंग फैक्ट्रीज का, लावारिस वेयरहाउस है। अरे MIDC कुछ नहीं हो रहा। अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे, साहब परभनी के बारे में उन्होंने कहा कि जगत जर्मनी दिशात परभनी। क्या बात है बताइए आप। यहां का नौजवान नौकरी नहीं मिलती तो बेचारा पुणे और हैदराबाद को चला जाता है। क्या ये अच्छी चीज है कि जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ वो अपनी जवानी में अपने ज़ईफ माँ बाप को छोड़कर उनकी खिदमत, उनकी इताअत करने के बजाय उनकी बीमारी के साथ देने के वक्त वो पुणे हैदराबाद को चला जाता है। कौन सी सरकार है ये? कौन से गरीब को, किसान को फायदा हो रहा है बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मुझे ये भी बताया गया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स जिला परिषद के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े खस्ता हाल में है। ये सब चीजों का ताल्लुक आपसे है। अगर आप चाहते हैं ये सब चीजों में तब्दीली लाई जाए, परभनी एक बेहतरीन शहर बने, महाराष्ट्र के दूसरे बड़े बड़े शहरों को जाकर देखो आप, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल परभनी के रहने वाले हर मजहब के मानने वाले से है, बताओ फिर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट? आपके अब्बा मोदी दिल्ली में, आपके चचा फडणवीस मुख्यमंत्री, आपके भाई अजीत पवार, शिंदे, फिर क्या हो रहा है यहां पर? ट्रिपल इंजन की सरकार। मगर परभनी में हमारी मां और बहनों को पीने का पानी लेने के लिए अपने घरों से निकलना पड़ता है। 6 दिन 10 दिन में पानी आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और अफसोस होता है मुझे कि कोई बीजेपी के एक शख्स आकर कह रहे हैं कि परभनी में बांग्लादेशी है। कहां है बांग्लादेशी? मेरे को ही बताओ। परभनी यहां है, बांग्लादेश यहां से मेरे ख्याल से अगर प्लेन में भी गए तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे के ऊपर हो जाएंगे। बांग्लादेशी यहां था, उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता, सीमांचल का चिकन हेड बोलते नॉर्थ ईस्ट, सिलचर, उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया। आप सो रहे थे मोदी? अमित शाह क्या कर रहे थे? पेंटिंग कर रहे थे। BSF तुम्हारी, इंटेलिजेंस तुम्हारी, अब उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया, इनको ख्याल ही नहीं है। ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभनी में आने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। ये भारत की अटूट सरजमीन है। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कैगा बांग्लादेश? बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसमें हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। उस बांग्लादेश में यह हो रहा है, तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहती हो। या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्सअप हो तुम, या फिर तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा।
और तुम बांग्लादेश बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में क्या पड़ोस क्या कर रहे हैं देख लो। उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो, सियासत करो, मगर अगर तुम परभनी में मेरी गली में आकर बांग्लादेशी बोलोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को खुशी होगी। तो इनको सोचना चाहिए, बांग्लादेश बोलना बंद करो। बात करेगी बांग्लादेश। नेपाल को जाकर देखो क्या हो रहा है। नेपाल में कोई फिक्र नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है। अरे भारत को तुम बदनाम करना चाहते तो तुम्हारी बात, तो फिर तुम जो चाहे कर लो। और फिर यहां के एमएलए साहब, यहां के आमदार राहुल पाटिल साहब, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में तकरीर की है कि यहां पर दहशतगर्द हैं। मोहम्मद रईस को, सईद चाउश को, मतीन को 8 साल जेल के बाद बेल होती। हमारे सदर साहब बताए, ये अच्छी बात है क्या? बोलो, ये अच्छी बात है क्या? बोलिए आप कि तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा दिया, कुछ नहीं मिल रहा, पहाड़ खोदे तो चूहा भी नहीं निकल रहा। आप इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस मौके पर हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, यहां की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर हमारे गलों पर नहीं थोपा जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा। आज ऑर्डर वापस ले लिए फडणवीस, कहा कि नहीं नहीं जीआर को वापस लेते हैं हिंदी जबान के बारे में। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जो मुत्तहिद होकर मुकाबला किए। और मैं तो इम्तियाज साहब से पूछ रहा था कि कहां है हमारा भाई जरांगे पाटिल, कहां है जरांगे पाटिल? जरांगे पाटिल खड़े होंगे, लड़ेंगे तो छोटा भाई इम्तियाज जलील भी उनके बाजू खड़े रहेगा। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि दलित भाइयों से इंसाफ हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जबान की बात आरएसएस करती है कि मुल्क में एक ही जबान होगी, एक ही कल्चर होगा, एक ही आइडियोलॉजी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, भारत में कभी भी एक जबान, एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती। ये वो देश है जहां पर हजारों तहजीबें हैं, ये वो देश है जहां पर हजारों जबानें बोली जाती हैं। इसीलिए भारत की ताकत यह है, भारत की ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। अगर कोई भारत को चाहता है कि एक ही जबान होगी, एक ही आइडियोलॉजी होगी, वो भारत नहीं रहेगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और हम कभी भी उसको होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे भाई अजीत पवार के पास भाग गए, अजीत पवार की दी हुई गुलाब जामुन को खाकर। अरे कभी तो सोचते उस वक्फ कानून के बारे में कि कैसा कानून बनाया गया, किस तरीके से हमसे मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीना जाएगा। किस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ पर औलाद करेगा तो बच्चियों का हक नहीं मार सकता। आप कौन है बताइए आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि इन चीजों को समझिए, एक इनकलाब बर्पा करिए
और कई लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं मेरे से आके बोलते, असद साहब आपका जहां पर भाषण हुआ था ना, हम भी बैठ के सुन रहे थे, हमने भी बहुत पसंद किया आपके भाषण को। आप जब टीवी पे आते तो हमारे घर में हम लोग सब बैठ जाते। मैं क्या कोई खव्वाल हूं तुम बैठ के सुन रहे? अरे मेरे दोस्त, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई है तो उस अमल क्यों नहीं करते? अगर मैं हक को बयान कर रहा हूं तो मेरे पैगाम को कबूल क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे मरने के बाद, जो मैं मरूंगा एक दिन, तुम उसके बाद बोलोगे अरे हां ये आदमी सच कहता था, अब क्या करेंगे? मैं तुम्हारी तारुफ का या तुम्हारी तारीफ का या तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं था, ना कभी हूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह का ही मोहताज रहूंगा। मगर ये तो बताओ ये कौन सी बात है? तो मालूम हुआ कि करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के साथ यजीद की फौज आकर नमाज ज़ोहर भी पढ़ती थी, नमाजें पढ़ती थी। और जब इमाम ने पूछा कि बताओ तुम मेरे साथ नमाज भी पढ़ते हो और फिर तुम मेरे ऊपर तलवार भी उठाते हो, तुमने मेरे औलाद अली अकबर अली असगर को शहीद कर दिया, 6 महीने के मेरे बेटे को तीर मार दी, मेरा बेटा अली अकबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखता था, तुमने उसको शहीद कर दिया, ये क्या है? तो जालिमों ने कहा, ए इमाम हमारा दिल तुम्हारे साथ है मगर तलवार जालिम के साथ है। तुमको अपना दिल भी हक के साथ रखना पड़ेगा, तुम्हारा अमल भी हक के साथ होना चाहिए। तुम कब तक ताकतों से डरोगे? तुम कब तक इन दौलतमंदों से डरोगे? अरे नहीं, इलेक्शन आएगा तो ये लोग पैसों की नहरें बहा देंगे। अरे इमाम हुसैन ने क्या किया? प्यासे थे, पानी बंद कर दिया गया था। अगर इमाम हुसैन अल्लाह से कहते कि अल्लाह बारिश को नाजिल कर, तो क्या अल्लाह रब्बे करीम अपने हबीब के नवासे की दुआ को रद्द करता है? बारिश को नाजिल कर देता। मगर सुबह क़यामत तक करबला से पैगाम दिया जा रहा है, जालिम से डरो मत, उसके इख्तिदार से मत डरो, उसकी ताकत से मत डरो, उसकी दौलत से मत डरो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, मेरा नहीं है, मुस्तकबिल आपका है। इस देश को मजबूत करना इन नौजवानों की जिम्मेदारी है। और देश कब मजबूत होगा? जब दलित, मुसलमान, आदिवासी और गरीबों का उनको उनका हक मिलेगा। तो आइए यहां पर मजलिस को मजबूत करिए। लोग बहुत कहते हैं मेरे बारे में, इम्तियाज जलील के बारे में तो माशाअल्लाह रोज एक जोकर आकर कुछ ना कुछ कहते रहता है। मगर आपको मालूम, इम्तियाज जलील को हराने वाले, नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? किसने हराया इम्तियाज जलील को? किसने हराया नासिर सिद्दीकी को? अगर ये दो जीत जाते तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोग पहुंच जाते। जब ये दो पहुंच जाते तो फडणवीस को मालूम था, शिंदे को मालूम था, अजित पवार को मालूम था, अगर इम्तियाज जीत कर आ जाएगा तो इम्तियाज हमारी रातों की नींद हराम कर देगा, क्योंकि ये ना झुकता है ना बिकता है, मर के लड़ता है। तो क्या किया सबने? सबने क्या किया? मिलकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। कितने? 1200 वोट, 1700 वोट, 1700 वोट। और वो जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वो गद्दार, कितने वोट लिया? वो 20,000, 5,000 वोट लिया। तो याद रखो, दुश्मन हमारे ही घर में बैठा हुआ है, दुश्मन हमारे घर में बैठा हुआ है। मीर जाफर, मीर सादिक यही है, यजीद के एजेंट यही हैं, मोदी के एजेंट यही हैं। हमारे ही घर में बैठकर
हमको कमजोर करने की तैयारियां में करते रहती हैं। तो मेरे भाई, इन लोगों को पहचानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो। उलमाए कराम की ज़बान मुबारक से सुना कि मस्जिद है, नमाज की सफ बनी हुई है, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को देखकर, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, निकल मुनाफिक निकल। पहचानो इन लोगों को। ये नहीं करो कि सबको फतवा दे दो, बोल दो। पहचानो इन लोगों को। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं नहीं रहूंगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मेरे जिस्म को जमीन के कीड़े खा लेंगे, मेरी हड्डियां जमीन में गल जाएंगी। मगर याद रखो, तुम तो ये नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है ना। तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम इस वतन की क़यादत करोगे, तुम परभनी की क़यादत करोगे, तुम महाराष्ट्र की क़यादत करोगे। ये हमारा ख्वाब है, ये हमारी कोशिश है। तो इसके लिए आपको मैं दावत दे रहा हूं, आइए और मोहम्मद गौस साहब के साथ मजलिस को मजबूत करिए, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मराठी जबान की अजमत के लिए, मराठी जबान की मोहब्बत करने वालों ने फडणवीस को ढकेल दिया पीछे, अगर आप भी खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा मेरे भाई, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अगर कोई ये बोलेगा इन्हों क्या बात कर रहे हैं, इन्हों लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना मरने की बात कर रहा हूं, मैं तुमको जिंदा रहने का एक सलीका बता रहा हूं कि जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है, अंबेडकर का बना हुआ संविधान तुमको इस बात की इजाजत देता है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तुम अगर कोई तुमको मारना चाह रहा तो तुम उसको बचा सकोगे, कोई किसी को जलील करना चाह रहा तो तुम अपने इत्तेहाद और सियासी ताकत पर उसको इज्जत से नवाज सकोगे। कोई अगर हमारे बच्चों के ख्वाब चुकना चूर कर रहा है तो तुम उन बच्चों के ख्वाबों को पूरा करोगे।